नमस्कार साथियों, आज हमारे ब्लॉग में बेसिक स्कूलों का ऑडिट है, जिसके लिए इन आवश्यक रजिस्टर या पंजिकाओं को हमने तैयार किया है और आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हर एक रजिस्टर को किस तरह से बनाना है, कैसे इसमें डाटा फिल करना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। और इसमें एक रजिस्टर जो कि स्टॉक रजिस्टर है, ये वाला, इसकी वीडियो में कुछ डिटेल अधूरी थी, उसको मैं बताऊंगी। और इसके साथ ही साथ देखिए, पहले हम आपको बता दें कि आखिर ऑडिट के लिए किन किन पंजिकाओं को हमने तैयार किया है। सबसे पहले तो देखिए, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, और साथ ही साथ हम इन पंजिकाओं को आपके सामने ओपन करते जा रहे हैं। ये है हमारी आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, ठीक है। इस पंजिका को जब आप बना लेंगे तब ही आप ये स्टॉक पंजिका बना सकते हैं। जब तक आप इस पंजिका को, आय व्यय पंजिका को नहीं बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आप स्टॉक पंजिका को नहीं बना सकते हैं। तो ये भी हमने कंप्लीट कर ली है साथियों। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये पंजिका थोड़ी अधूरी थी, कुछ डिटेल इसमें कंप्लीट नहीं हुई थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है साथियों। ये है हमारी स्टॉक पंजिका। अभी हम आपको बहुत ही संक्षिप्त में इन सब की जानकारी देंगे और आप बहुत ही आसानी से सारी पंजिकाएं आप बना लेंगे। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप इससे पहले हमारी बनाई हुई वीडियोस को देख सकते हैं। हर एक पंजिका को कैसे बनाना है बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। इसके बाद जब हम स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, ये दोनों बना लेंगे, तब स्टॉक पंजिका से, ठीक है, स्टॉक पंजिका से ध्यान रखिए, स्टॉक पंजिका से आपके तैयार होगी ये गार्ड फाइल। ये है गार्ड फाइल, जिसमें कि आपने लगाए हैं बिल वाउचर, जिसमें आपको अपने सभी बिल वाउचर लगाने हैं इस तरह से सीक्वेंस से। देखिए आप, जैसे इसमें पहला नंबर पड़ा हुआ है सीक्वेंस फर्स्ट, ये उमेश पुस्तक भंडार, एमएस उमेश पुस्तक भंडार यानी स्टेशनरी है। तो स्टॉक पंजिका में भी आप देखिए फर्स्ट नंबर पर स्टेशनरी और पंजिकाएं, इस तरह से ये देखिए एमएस उमेश पुस्तक भंडार, ये डाटा दिया गया है। आप समझ रहे होंगे कि हमने गार्ड फाइल में जितने भी बिल लगाए हैं ये इस सीक्वेंस से लगाए हैं, जैसे कि 1 से लेकर और 14 तक, ठीक है। ये 14 तक के बिल हैं। इनमें आप अभी देखेंगे कि कुछ बिल ऐसे हैं जो हमने खुद अपने हाथ से बनाए हैं, जैसे रंगाई पुताई है ना, और स्वच्छता संबंधी जो मटेरियल वगैरह लाए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम इसको भी देखते हैं। इस तरह से हमने इनको अटैच किया है, नंबर डाल रखा था इन सभी बिलों पर, स्टॉक पंजिका को देखते हुए नंबर डाला है, देखिए, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको पूरे 14 हैं। अभी 14 वाला मैंने इसमें बिल बनाने को है जो स्वच्छता मटेरियल वाला है, लेकिन ये कैसे बनाना है, ये आप पहला जो 13 नंबर का है लिखवाई वाला यानी पेंटिंग वाला, उसको आप देख के समझ सकते हो। यहाँ पर हमने इस तरह से ये लिख दिया है, क्योंकि इससे पहले के सत्र के ये बिल वाचर लगे हुए हैं, और ये हमने यहाँ इसलिए लिख दिया है ताकि पता रहे कि ये 21-22 सेशन का हमारा ऑडिट होना है, और ये सारे बिल वाउचर हैं वो 21-22 सेशन के हैं। अब जैसे देखिए, हमने ये अभी विधानसभा चुनाव में बूथ लिखवाया था, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें लिखवाई थी, तो उसमें ये 1200 रुपये दिए थे विजय पेंटर को, ठीक है। इस तरह से इसको लिख के प्रमाणित किया गया है मेरे द्वारा, स्टैंप लगाकर और साइन करके। और यहाँ पर हमने इस तरह से विजय पेंटर उनसे करवा लिए हैं साइन। इनका मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, वो मैं अभी लिख दूँगी, ठीक है, भूल ध्यान से हट गया है। इसके बाद आप यहाँ पर ये देखिए, हाँ, ये जो हमने रंगाई पुताई कराई थी, तो जो लेबर चार्ज दिया था इन बच्चों का, ठीक है, तो इनसे भी इस तरह से ये करवा लिया।
तो ये वो बिल हैं जिनको हाथ से बनाया गया है, ठीक है। अब बाकी तो ये सारे बिल वाउचर जो हैं, जो आप सामान हम लिए हैं वो इस तरह से लगा दिए हैं। तो बिल की आप अलग से ऐसे गार्ड फाइल बना लें, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इन पे सीक्वेंस आपने डाल रखा। साथियों, मुझे बीच में जाना पड़ा, टाइम हो रहा था ऑडिट कराने का, इसलिए देखिए ऑडिट भी हो गया है हमारी सभी पंजिकाओं का। ये पंजिका जो है ये है कैश बुक रोकड़, ये देखिए इसका ऑडिट हो चुका है। अब आप कंफर्म हो जाइए कि ऑडिट में आखिर आपको कौन कौन से रजिस्टर, कौन कौन से पंजिका, कौन कौन से अभिलेखीकरण बनाने हैं, ठीक है साथियों। तो ये पंजिका, कैश बुक पंजिका की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से बहुत अच्छे से इसको बनाना सीख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका है ये, तो इसकी वीडियो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियो में हम इसको बनाना नहीं समझाएंगे, क्योंकि इसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इस पंजिका को बनाने की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये देखिए इस पर भी ये स्टैंप लगा हुआ है, इसका भी ऑडिट हुआ है। ये रहा स्टॉक रजिस्टर। बस आपको ये कंफर्म करना था कि आखिर हमें किन किन पंजिकाओं की ज़रूरत है। और स्टॉक रजिस्टर के बारे में आप इसको वीडियो को अभी देखना बंद ना करें, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी ये स्टॉक रजिस्टर, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट, हमने उस दिन वीडियो बनाई थी तो काफ़ी कुछ इसमें रह गया था, वो आज हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए साथियों, जो इससे पहले वीडियो बनी है वो 6 नंबर तक का बना हुआ है इसमें डिटेल, ठीक है। इसके भी वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये है 7वां, यहाँ पर देखिए ये लिखा है फर्स्ट एड बॉक्स मटेरियल। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पर इस तरह से दी गई है। और एक बार फिर से आप देख लीजिए कि आखिर ये अमाउंट यहाँ पर इस वाले कॉलम में ऐसे करते हैं। यहाँ से हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ का क्रमवार इस तरह से इसको मेंशन करेंगे। और ये जिस डेट में कोई भी वस्तु खरीदी गई है, चाहे वो कंज्यूमेबल थिंग्स हो और चाहे वो नॉन कंज्यूमेबल थिंग्स हो। कंज्यूमेबल थिंग्स वो होती है जो कि 1 साल के अंदर फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, और नॉन कंज्यूमेबल वो होती है जो कुछ समय तक 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चल सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिसमें कुछ कंज्यूमेबल होते हैं, कुछ नॉन कंज्यूमेबल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स में देख लीजिए, 7वें में फर्स्ट एड बॉक्स में कंज्यूमेबल भी है, नॉन कंज्यूमेबल भी है, ठीक है। तो अब ड्रेसिंग मटेरियल, दवाई, थर्मामीटर, ये सामान है। इसकी क्वांटिटी बहुत सारी होगी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने शॉर्ट में यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। और फर्स्ट एड बॉक्स जो बना है उसका अमाउंट ये रहा, ठीक है। इसमें और भी सामान है, काफ़ी कुछ है, थर्मल स्कैनर है और भी है, बस ये कॉलम छोटा था तो शॉर्ट में लिख दिया। आगे ये देखिए कंपोजिट ग्रांट से ख़रीदा गया है फर्स्ट एड बॉक्स। और ये जो कॉलम है एक बार देख लीजिए फिर से, चेक इशू पंजिका का क्रमांक। अभी हमने बताया आपको कि ये फर्स्ट एड बॉक्स किससे ख़रीदा गया है, कंपोजिट ग्रांट से। तो कंपोजिट ग्रांट का ये जो 50% अमाउंट निकाला था इस चेक संख्या से निकाला था। और ये है चेक इशू पंजिका चेक संख्या का क्रमांक 4, ठीक है। तो जो कंपोजिट ग्रांट से हम जो भी चीज़ खरीदेंगे वहाँ पर क्रमांक 4 ही पड़ेगा, ये देखिए। और इसी से कंपोजिट ग्रांट से ही हमने ये भी सारी चीज़ें खरीदी हैं। स्टेशनरी सामान है, एल्युमिनियम भगोना ढक्कन है, भट्टी है, पाइप रेगुलर, ये सारी चीज़ है। और गार्डन पंप है। ये कंपोजिट ग्रांट, ये इसमें से कुछ तो जो कैश निकाला था, मेरे द्वारा निकाला गया है, वो 4 क्रमांक पे है। ये आप चेक इशू पंजिका से ही इसमें डिटेल भरेंगे। इसके बाद देखिए फर्स्ट एड बॉक्स का जो बिल नंबर है, वाउचर नंबर, बिल वाउचर नंबर 206, तो वो कहाँ से आपको देखना, देखिए हर एक फाइल का एक दूसरे से लिंक है ना, क्रम होना चाहिए। तो इसके लिए इसमें हमने बताया था स्टॉक रजिस्टर के क्रमांक के अकॉर्डिंग
हम बिल वाउचर लगाएंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स कौन से क्रमांक पर है? 7 पर है, 7 पर। ठीक है, तो हम अपना बिल वाउचर फटाक से 7 वाला देखेंगे। यहाँ पर 7 नंबर पर कौन सा बिल वाउचर है, ये रहा। ठीक है, ये तो स्टॉक रजिस्टर में यही डिटेल होगी। आप इसको बिल से और चेक इशू IBM चेक इशू पंजिका से इसको भरेंगे इसकी हेल्प से। अब बाकी साथियों, आपको बहुत अच्छे डिटेल में समझना है तो इन सब रजिस्टर की जो अलग अलग वीडियो बनी है आप उससे देख के समझ लीजिए। हम इस स्टॉक पंजिका में सिर्फ आपको इतना बताएंगे, बाकी तो मैं पहले डिटेल में बता चुकी हूँ कि देखिए, ये तो बाद में सामान मैंने ख़रीदा है। ये रजिस्टर मैं इसकी वीडियो पहले बना चुकी थी, उसके बाद मैंने ये स्पीकर ख़रीदे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर दोनों, तो उनको इस तरह से यहाँ पर मेंशन करा है। ठीक है, इसमें ये क्रम चेक इशू पंजिका का क्रमांक है 9। एक बार फिर भी हम बता दें क्योंकि हैबिट में नहीं है कोई चीज़ छोड़ने की। तो देखिए, ये अमाउंट 2000 अलग से आया था इस तरह से, और क्रमांक 9 पर हमने इसको मेंशन किया है IBM एवं चेक इशू पंजिका में। आप बार बार देखोगे कि अभी ये रजिस्टर था, अभी वो रजिस्टर एक्चुअली भरा ही जा रहा है जब IBM चेक इशू रजिस्टर से और बिल वाउचर से स्टॉक पंजिका बनती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने साथियों इस पंजिका को बनाने में एक छोटी सी मिस्टेक की है। वो ये मिस्टेक की है कि ये जो सामान है इसको हमने डेट वाइज सही से नहीं किया है, कहीं ना कहीं डेट थोड़ी गड़बड़ हो गई है। वो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। और जब हम ऑडिट करा रहे थे तो हमारे जो टीम थी ऑडिट वाली, उन लोगों ने इस चीज़ को बोला भी कि आपका सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ है। तो साथियों, आप इस बात को बहुत ध्यान से करें कि डेट जो है वो एक सीक्वेंस से चले। जैसे आप देख सकते हो, मिस्टेक देखिए आप, ये 27 जनवरी 2022 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 22, फिर 21 लिख दिया है ना। तो ये थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, इसी को ध्यान देना बस। हाँ, ये है कि हमने सारी अमाउंट, सारी मदों के डाटा ज़रूर फिल कर दिया है, सही से कैसे भरना है इसका आप ध्यान रखिए। अब हम बताएंगे आपको कि रंगाई पुताई का सामान, ये कंज्यूमेबल थिंग्स है, क्योंकि रंगाई पुताई तो सामान आया तो जैसे ही रंगाई पुताई हुई तो फिनिश। ये 26 नंबर यहाँ लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना, क्रय की गई सामग्री की संख्या, तो हमने यहाँ डाला है 26। क्यों डाला? क्योंकि बिल वाउचर में सामान इतना ही था। जैसे 11 नंबर, ये 11 नंबर पर डिटेल है, 11 नंबर पर, तो देखो 11 नंबर का हम बिल देखते हैं। बिल को देखने से जो ये काउंटिंग लिखी हुई है ना, जैसे ये क्या है, वॉलेट है 6, और ये उनकी राइटिंग में लिखा हुआ है जो भी सामान है, कलर वलर पेंट वगैरह, वो सब ये इन्होंने इस तरह से लिख रखा है। तो ये पूरे 26 हैं, वही 26 मैंने लिख दिया है। अमाउंट ये रहा 7050। तो इस तरह से आपने देखा साथियों कि आपकी गार्ड फाइल का जो सीक्वेंस है, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से कि याद रहे कि जो आपके स्टॉक पंजिका में क्रम होगा, आप जब मिलाएंगे ना, मैच करेंगे, तो हर एक उसका मिलता हुआ दिखेगा। क्रम संख्या 1 पर स्टेशनरी का पंजिकाओं का है, क्रम संख्या 2 पर ये भी स्टेशनरी का है। ठीक है, एल्युमिनियम भगोना, ढक्कन, लाइटर, ये तीसरा क्रम संख्या तीसरे का ये रहा। ठीक है, और फिर आया ये भट्टी है ना, भट्टी का ये क्रम संख्या 4 पर है। तो आप ऐसे आराम से देख सकते हैं। क्रम संख्या 5 पर गार्डन पंप वगैरह ये सब देखे गए थे, तो ये रहा क्रम संख्या 5, दिख रहा है इसका क्रम 5 पड़ा हुआ है ना। इसके बाद देखिए छठे नंबर पर ये रहा, ये सामान जो आया है 6ठे नंबर पर, ये गेट का सामान है, गेट लगा है, तो ये 6ठे नंबर पर बिल बना हुआ है इसका। 7वें नंबर पर ये फर्स्ट एड बॉक्स का सामान है, आप देखते जाइए, है ना। और 8वें नंबर पर ये BT स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर का है, ये देखिए आप, ये रहा। ठीक है, 9वें नंबर पर भी ब्लूटूथ स्पीकर है, तो ये रखा है।
इसके बाद 10वें नंबर पर ये स्पोर्ट्स का सामान है, ये रहा। तो ये देखिए हमने फरवरी में सामान ख़रीद लिया था, लेकिन इसको रजिस्टर को हमने रजिस्टर में इसको नीचे मेंशन किया, यही गड़बड़ हो गया है सीक्वेंस का थोड़ा। तो ये साथियों आप ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना। अब ये बिल इतने हो गए। इसके बाद देखिए ये हमने ये किसका है, हाँ ये बिल तो मैं बता चुकी हूँ, 11 नंबर का है। ये रंगाई पुताई का सामान आया था, ये हो गया। 12वें नंबर का, 13वें नंबर का, 14 नंबर का ये हाथ से बनाए हुए बिल हैं। जैसे कि ये देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोग ऐसे ही बना लेते हैं। इसमें थोड़ी मिस्टेक अगर रह जाए तो काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। इसको आप देख लीजिए इस तरह से। जो ये है जो हमने रंगाई पुताई के लिए जो लेबर हायर किए थे उनके द्वारा इस तरह से इसको लिख के और इस तरह से स्टैम्प पर साइन करवाया है। ये खुद का साइन मोहर किया है। और ये हमारे यहाँ विजय पेंटर भाई साहब जो कि ये बूथ वगैरह लिखे हैं और भी थोड़ा कुछ लिखवाई कराई है स्कूल में, तो ये उनका ऐसा करके साइन करवा लिया है, ठीक है। अब ये देखिए साथियों, इसमें मैंने स्वच्छता एक यहाँ पर 14 नंबर का ये वाला लगेगा। ये बिल मैंने ऑडिट करा लिया है, लेकिन ये बिल हमारी फाइल में रह गया है अभी, मतलब मिस हो गया था लगाने से। इसमें ये 2500 रुपये है, यानी कि 25,000 का 10%, जो कि शासनादेश है। तो इसके लिए आप कोई भी इंसान इकट्ठा सामान तो लाता नहीं है। झाड़ू है ना, पोछा है, साबुन है, फिनाइल है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, हार्पिक है स्वच्छता से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ों का आप अलग अलग सामान लाते हो आवश्यकता पड़ने पर। तो आप इसका जैसे आपने लेबर का बनाया है रंगाई पुताई का, वैसे ही आप हाथ से बना दीजिए इनका बिल, ठीक है। ऐसे ही एक प्रधानाचार्य अपना ऐसे साइन मोहर करके और यही मोहर यहाँ पर लगा दें और अपना साइन मोहर कर दें, तो ये आपका बिल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका बिल वाउचर और गार्ड फाइल पूरी तैयार हो चुकी है। और साथियों अब हम बात करेंगे स्टॉक पंजिका में थोड़ा सा रह गया था बताने को। अब बात आएगी कि ये जो हाथ से बिल वाउचर आपने बनाए हैं तो इनमें डिटेल कैसे भरें। देखिए ये तो डेट तो हो ही जाएगी जिस दिन आपने वर्क कराया, ठीक है। जो वर्क कराया, जो सामग्री का नाम है, सामग्री क्रय का नाम है, ये कॉलम में यहाँ पर हमने लिख दिया जो वर्क कराया, ठीक है। अब ये सारा वर्क कराया तो ये कंज्यूमेबली है, रंगाई पुताई लिखाई क्योंकि हर साल करानी होती है। अब ये रहा अमाउंट इसका इस कॉलम में। अब बात आती है इसकी, कौन सा है, चेक इशू पंजिका का क्रमांक व्यय धनराशि। साथियों यहाँ पर देखिए हमने मिस्टेक कर रही थी, सही कर दी है, कोई बात नहीं है। देखिए इनके सबके बिल वाउचर अमाउंट जो काम कराया गया है, ठीक है। तो इसका हमारे पास कोई भी जीएसटी का बिल या कुछ नहीं कोई दे सकता है। ये डेली मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं, इसलिए आपका जो आपने अपने हाथ से बिल बनाया है स्टैंप लगा के और उनसे वर्कर से जो साइन कराया है या अंगूठा लगवाया है, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर देखिए कंपोजिट ग्रांट का अमाउंट है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 नंबर ही डाला है। पहले से ही आपको बताया है कंपोजिट ग्रांट का जितना अमाउंट है वहाँ पर मैंने उसको कैश निकाला है और कुछ चेक दिए हैं, जैसे कि ये विक्रांत एंटरप्राइजेस पर, तो वो हमने यहाँ पर 11 नंबर ये हो गया और 7 नंबर चेक इशू का हो गया, तो यहाँ पर ये कर दिया। अब ये साथियों अभी वाइटनर लगाया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, इनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप। जिन लोगों से काम कराया है मैं भी यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दूँगी इनका अभी देखकर। तो इस तरह से ये आपका स्टॉक रजिस्टर तैयार हो गया है और यहाँ पर हमने कुल अमाउंट भी लिख दिया है जो व्यय किया है पूरा। और साथियों ये यहाँ पर हमने जो अमाउंट व्यय किया है वो इस सत्र में जो अमाउंट आया है उससे ज़्यादा हमारा व्यय हुआ है और हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। तो साथियों हो सकता है कि आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझने में जब ही आएगा
जब आप हमारी एक एक पंजिका की अलग से बनाई हुई वीडियो को देखेंगे। कैश बुक रजिस्टर इन सबका वीडियो अलग अलग, इन सब पंजिकाओं को बनाने की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएगी। आप वहां से हर एक पंजिका को बनाना सीख सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें कैश बुक में ये ओपनिंग बैलेंस है और ये रिसिप्ट लिखा हुआ है, यानी ये सेशन में आपको जितना अमाउंट आया है उस सबको आपको यहाँ पर लिख कर और इस तरह से सीक्वेंस से जोड़ते जाना है। जैसे कि हमारा आया था 27,868, ठीक है। और इस सबको फिर 27,868 को माइनस कर देना है, जो कि आपका कुल जितना आया है अमाउंट वो और ओपनिंग बैलेंस, इन दोनों को जोड़ने के बाद जितना अमाउंट होता है उसमें से इसको माइनस कर देना है। और माइनस करने के उपरांत 31 मार्च को जो टोटल बैलेंस होगा वो होगा 68,116, मतलब हमारी पासबुक के अकॉर्डिंग। तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से, ये व्यय वाला है जो आपने व्यय किया है कैश बुक में, दूसरा पेज, और इसको आप ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपका ये बैलेंस जो 31 मार्च 2022 को दिख रहा है, यही बैलेंस आपकी पासबुक में भी इस डेट में दिख रहा होगा, ठीक है। तो हर एक पंजिका की अलग अलग वीडियो को आप देखकर इन पंजिकाओं को आराम से बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।